फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें अपना जॉब का जो होम इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना जॉब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे फाइनली दोस्तों आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पे। आपको करना क्या है, सिंपल सा अपना एप्लीकेशन को कर लेना इंस्टॉल, चूंकि मैंने पहले से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। और आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अपना एप्लीकेशन में आप अपना एक पर्सनल अकाउंट कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसको कर ले रहे हैं ओपन। सो दोस्तों जैसे ही ओपन करते हैं इसका जो फर्स्ट इंटरफेस होता है वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप पे ये जो आपको कंपनियां दिख रही हैं इन कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं और अर्निंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए मांग रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, या तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी या फिर आपको ओटीपी इंटर करके वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो अपना एप्लीकेशन के जो परमिशन होता है वो आपसे मांगा जाता है। आपको करना क्या है, सिंपल सा इस परमिशन को दे देना होता है। तो यहाँ पे मैं अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जैसा कि देखेंगे यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। आपको करना क्या है, जिस भी लैंग्वेज में आप समझते हैं बोलते हैं आपको करना क्या है, सिंपल से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना जैसे ही करते हैं दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेता है, लोडिंग लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर जेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल यहाँ पे एंटर कर देना है। अब इसमें आपके क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं, आपने एजुकेशन क्या किया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने 10th पास है तो यहाँ पे आपको 10th पास सेलेक्ट कर लेना है, 12th पास है तो 12th पास सेलेक्ट कर लेना है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है तो आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हालांकि मैं अभी क्या कहते हैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको डिग्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, सिंपली डाउन एरो का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी आपने डिग्री किया हुआ है लाइक बीए बीकॉम, ठीक है, उसके बाद बीएससी जो भी आपने किया है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना। हालांकि मैंने बीए किया हुआ तो बीए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं एक और ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप डाउन एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपने बीए किस लैंग्वेज से किया हुआ है आपको करना क्या है, सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना। हालांकि मैंने बीए को हिंदी लैंग्वेज से किया तो यहाँ पे मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेना। फिर आपके जो कॉलेज नेम है आपको करना क्या है, सिंपली अपने कॉलेज नेम को यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको मंथ का और ईयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपने अपना ग्रेजुएशन कितने टाइम तक किया है आपको करना क्या है, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, सिंपली इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टॉप पे आपको दिखाएगा डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है आपको जो आपने ग्रेजुएशन किया है उस पर आपका कुछ एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप यस पे जा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नो पे क्लिक कर देना है। इतना जैसे ही क्लिक करते हैं फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको करना क्या है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बात आती है दोस्तों प्रोफाइल की। प्रोफाइल में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपको वही प्रोफाइल पिक्चर इसमें ऐड करना है जिसमें आपने अच्छा कपड़ा पहना हो, ठीक है, अच्छा जूता पहना हो, ठीक है, उसके बाद टाई वगैरह आपने लगाया हो। क्योंकि भाई जब आप अपनी प्रोफाइल अच्छी तरीके से मेंटेनेंस रखेंगे फिर उसके बाद जब किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या कि कोई भी कंपनी जब आपको हायर करेगी तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर को या फिर आपने जो भी फॉर्म फिल किया उन सभी को देखने के बाद ही आपको वो कंपनी हायर करेगी, ठीक है। तो इसलिए आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को जितना हो सके उतना अच्छा यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपना फोटो ऐड कर देंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बचता है, उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐड स्किल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जो भी स्किल आपके अंदर है, आपका जिस भी कैटेगरी में एक्सपीरियंस है, आपको करना क्या है, सिंपली इन सभी ऑप्शन में से किसी एक या दो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक जैसे यहाँ पे देखेंगे द बैक ऑफिस ऑपरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, लीड मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, सेल्स प्रोसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, मार्केटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है जिस भी कैटेगरी में आपका एक्सपीरियंस हो आपको करना क्या है, सिंपली उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है इसलिए मैंने मार्केटिंग के बारे में सिलेक्ट कर लिया।
फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपका किसी और भी कैटेगरी में एक्सपीरियंस हो तो आपको करना क्या है, सिंपली उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मुझे टीम मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं टीम मैनेजमेंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इतना मैं जैसे ही करता हूँ फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें होता क्या है कि आप किस लैंग्वेज में बोलना पसंद करते हैं या फिर बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है चूज योर इंग्लिश स्पीकिंग लेवल। लाइक आप कितना अच्छा स्पीक इंग्लिश में करते हैं, या फिर आप अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते तो नो इंग्लिश के ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत सुनते हैं या फिर समझते हैं तो आप बेसिक पे जा सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा मीडियम आता है तो इंटरमीडिएट पे जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश को समझते हैं, तो यहाँ पे आप एडवांस के ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो इंग्लिश के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे नीचे ध्यान से देखेंगे तो जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं वो लैंग्वेज आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो यहाँ पे मैं हिंदी को सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन मिलेगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रेफर्ड वर्क टाइप। आप कितने टाइम तक जॉब करना चाहते हैं, फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फील्ड जॉब, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम। लाइक अगर आप जॉब करना चाहते हैं फील्ड में तो यहाँ पे फील्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो ऑफिस का भी ऑप्शन दिया है। होम में जॉब करना चाहते हैं तो होम का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में आप जॉब करना चाहते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ और खासकर मैं घर पे बैठे बैठे जॉब करना चाहता हूँ तो वर्क फ्रॉम होम पे सिलेक्ट करके फिर नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन और दिखाएगा, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है। अगर आप रात में करना चाहते हैं तो नाइट शिफ्ट के लिए सिलेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज डे में करना चाहते हैं तो डे शिफ्ट आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना जैसे ही करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है प्रेफर्ड जॉब सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सा अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इतना जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और इसमें लिखा गया है व्हाट जॉब टाइटल रोल आर यू लुकिंग फॉर। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जैसे आपने वर्क फ्रॉम होम आपने सिलेक्ट किया है तो आप घर बैठे बैठे किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं मीडिया एडिटिंग से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं मीडिया एडिटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर आपको इस कैटेगरी में किसी और भी फील्ड में नॉलेज है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मीडिया एडिटिंग। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इतना मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको अपलोड रिज्यूम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें होता क्या है, जितने भी आपने अपने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, जो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई, वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो रिज्यूम के माध्यम से जिस भी कंपनी अगर आपको हायर करना चाहेगी आपके रिज्यूम को रीड करेगी, आपके प्रोफाइल पिक्चर को देखेगी, सब कुछ देखने के बाद ही आपको वो हायर करेगी अगर आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली अपलोड रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप अपलोड रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो भी आपका लोकेशन होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है। फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें अपना जॉब का जो होम इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कैसे आप अपना जॉब एप्लीकेशन अपना एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे सही तरीके से फिल कर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं आने वाला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो अपना जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जॉब एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अपना जॉब एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, उससे पैसे कैसे कमाना है, वो सारे टॉपिक मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ज्यादातर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातचीत होती रहती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।